तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली एक क्विक डेमो दूंगा जिसमें मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा और उस पर डायनामोडीबी स्ट्रीम्स इनेबल करूंगा। इस एग्जांपल में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम स्ट्रीम्स इनेबल कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि उस पर हम छोटा सा एक लैम्डा बनाएंगे और देखेंगे कि वो इवेंट्स हमें कैसे मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएट टेबल एंड इसको मैं स्ट्रीम्स टेस्ट नाम दे देता हूँ। और इस टेबल में एक कॉलम ले लेते हैं, जैसे आइटम आईडी। आइटम आईडी इसमें सिर्फ पार्टीशन की देता हूँ एक आइटम आईडी, और डिफ़ॉल्ट्स के साथ टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं स्ट्रीम्स पे जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसके अंदर एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स में जाऊँगा, डायनामोडीबी स्ट्रीम डिटेल्स, यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑन कर दूँगा और मैं न्यू एंड ओल्ड इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मतलब ओल्ड पहले डाटा क्या था और बाद में डाटा क्या था वो सब दिखेगा। तो मैंने इनेबल कर दिया, ऑन हो गया है। तो अब जो है इसमें सिर्फ इसके ऊपर मुझे ट्रिगर बनाना है, क्रिएटेड ट्रिगर, और इसके लिए मैं एक लैम्डा ट्रिगर बना रहा हूँ। तो एक नया लैम्डा बना लेता हूँ। पाइथन चूज कर लेते हैं, पाइथन 3.12, और ठीक है, लेट्स क्रिएट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कोड इसमें पेस्ट कर दिया है। कोड आपकी आराम से चैट जीपीटी से बना सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। इसमें सिंपली बस ये जो इवेंट जो यहाँ पे कैप्चर होगा, मैं बस उसे प्रिंट कर रहा हूँ, जस्ट कि देखने के लिए कि वो इवेंट कैसा दिखता है, सही से ट्रिगर हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया है। लेट्स गो टू डायनामो और लेट्स चूज दिस स्ट्रीम डायनामो टेस्ट क्रिएट ट्रिगर। रोल कैन परफॉर्म गेट रिकॉर्ड्स गेट शार्ट। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो लैम्डा तो बना लिया, लेकिन इसमें मैंने परमिशंस जो हैं ये मुझे देनी होंगी, तभी ये वर्क करेगा। तो ऐसा करता हूँ कि लैम्डा कोई कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और परमिशंस में जाते हैं, और ये इसका रोल है, रोल पे जाते हैं। और अभी के लिए क्या करते हैं कि डायनामोडीबी का फुल एक्सेस दे देते हैं इसको, डायनामोडीबी फुल एक्सेस। ठीक है, तो डायनामोडीबी फुल एक्सेस मैंने इसे दे दिया, और आई थिंक अब जो है इसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ट्रिगर क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं कि अब टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अब मैं टेबल पे को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। टेबल पे मैं गया, और अब मैंने इस टेबल पे जाकर क्रिएट आइटम करते हैं। आइटम आईडी में 1 दे देता हूँ और एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, आइटम काउंटर
आइटम काउंटर में ऐड कर लेता हूँ और आइटम काउंटर है 2, सॉरी 1 ही रख लेते हैं आइटम काउंट, और क्रिएट आइटम। तो मैंने आइटम क्रिएट करा। लेट्स सी कि DynamoDB जो है, सॉरी लैम्डा का जो है लॉग्स देखते हैं। तो इसमें मैं लैम्डा के मॉनिटर पे आ जाता हूँ, देखता हूँ कि लैम्डा ट्रिगर हुआ है या नहीं। watch logs, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर अभी जो है ये लॉग ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि अभी जैसे हमने 1 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करा है, तो मे बी कि ये जैसे अभी इसने उसको ट्रिगर ना किया हो, क्योंकि कई बार ये वेट करता है कि और रिकॉर्ड जो है कुछ सेकंड्स का भी टाइम ले लेता है। ठीक है, लेट मी इंसर्ट फ्यू मोर रिकॉर्ड्स। क्रिएट आइटम, आइटम 2 string कॉलम एंड इसको 2 कर देते हैं क्रिएट आइटम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कुछ हुआ है क्या क्रिएट। इसको मैं दोबारा से ट्रिगर कर रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, अब लॉग स्ट्रिंग जनरेट हो गया है। तो अब मैं इस पे आता हूँ। हाँ, तो अब ये देखिए लॉग्स इसमें क्रिएट हो गए हैं। अब इंसर्ट कीज़ में, हाँ इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसमें ये इंसर्ट हुआ है और आइटम आईडी है 2 और इसके अंदर आइटम आईडी है 2। ठीक है, और मैं एक्चुअली इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 1 जो इवेंट है उसका कहाँ पर है रिकॉर्ड, या उसका क्यों नहीं इसने शो किया। जस्ट अ सेकेंड रिफ्रेश करते हैं। इसने सेकंड इवेंट के लिए जनरेट करा है। मे बी ये हो सकता है कि फर्स्ट इवेंट तक इसने मे बी परमिशन से अप्लाई नहीं किया, क्या एरर आया, बट इसमें लॉग्स में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये लॉग्स इसमें एक नया इवेंट बन रहा है कि नहीं। इस बार क्या करते हैं कि एक इवेंट को मॉडिफाई, चलिए ऐड ही करते हैं। ऐड न्यू एट स्ट्रिंग आइटम को 3 कर लेते हैं। तो एक और कॉलम आ गया आइटम, और अब चेक करते हैं। बट ठीक है, आइटम 3 भी आ गया है। ग्रेट। हाँ, ये इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इसमें इसने जब पहला हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा तो क्यों इसमें नहीं आया। बट आप देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड जो है इजीली इंसर्ट हो गया है, मतलब लॉग्स में शो हो रहा है। तो दोस्तों ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए डेमो था कि आपको पता लग जाए कि कैसे हम स्ट्रीम्स इनेबल करते हैं और कैसे हम अगर यहाँ पे इंसर्ट या कुछ भी अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर सब ट्रिगर जनरेट होगा। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करके देखते हैं तीनों रिकॉर्ड्स को। डिलीट आइटम्स, मैंने डिलीट कर दिया तीनों आइटम्स को, और अब डिलीट में देखते हैं कैसे रिकॉर्ड। हाँ, तो अब ये इंसर्ट और अब देखिए रिमूव के तीनों आईडी का रिमूव का लॉग आ गया है। रिमूव सेकंड आईडी, रिमूव सेकंड, और इसमें आप देखेंगे कि इसने कैसे दिखाया है, कीज़ दिखाई हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं। हाँ,
अब इसमें इसने कैसे, देखिए इसमें ना इसने ऐसे दिखाया है कि रिमूव कीज़ ये है, और इसमें ये भी बता रहा है कि ओल्ड मतलब पहले क्या डाटा था जो अब डिलीट हो गया है। तो इसमें ओल्ड और न्यू की फॉर्म में इसने दिखाया है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक को ना अपडेट करके भी देख लेते हैं, और उससे हमें थोड़ा और बेटर आइडिया लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक आइटम क्रिएट करता हूँ, और मैं आइटम 5 से क्रिएट करता हूँ, न्यू एट्रीब्यूट सिम आइटम 5, ठीक है। क्रिएट आइटम करता हूँ। अब इसका लॉग वेट कर लेते हैं, जनरेट हो जाएगा तो दूसरे लॉग ग्रुप में बना दिया होगा शायद इसने, नहीं अभी नहीं हुआ 5 मिनट्स। आइटम नंबर 5, ठीक है, ये आइटम 5 का इंसर्ट हो गया। मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब अपडेट करते हैं तो ये ओल्ड और न्यू दोनों को कंपेयर करके दिखाता है या नहीं क्लियरली। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अपडेट करते हैं। मैंने एग्जिस्टिंग को 5 को मैं कर देता हूँ चेंज्ड टू 6, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो 6 आ गया। ठीक है, आया या नहीं, आ गया। तो इसमें आप देखते हैं कि ओल्ड और न्यू इस तरह से लॉग्स में क्लियरली दिखा रहा है, मतलब ओल्ड वैल्यू जो थी इसकी ये थी और न्यू ये आ गई। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया लग गया कि आप तीनों तरह की इवेंट्स में किस तरह के लॉग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जो लैम्डा है ना, अगर ये एरर देता है किसी वजह से, जैसे कि अगर ये फेल हो जाता है ट्रिगर किसी वजह से, कि कोई ऐसा रिकॉर्ड आ जाता है जिसमें आपने कुछ पार्सिंग लगा रखी है या कुछ आप इसको प्रोसेस कर रहे हो और वो फेल हो जाता है, तो ये ना बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली रिट्राई करता रहेगा। आई थिंक 24 घंटे तक ये रिट्राई करता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पे थोड़ा सा पहले टेस्टिंग ज़रूर करें और ये देखें कि रिट्राई जो है उसको कैसे आप हैंडल करें, क्योंकि अगर आपका फेल हो रहा है तो आप उस रिकॉर्ड को DL क्यू में, डेड लेटर क्यू में पुश करो और लैम्डा को सक्सेस कर दो। तो किसी भी फेलियर को ना आपको एक्चुअली किसी भी अगर जो ट्रिगर को आपको ये मतलब लैम्डा को फेल नहीं होने देना है। अगर वो फेल होता है किसी भी वजह से, कोई भी एक्सेप्शन उसमें आ रही है, तो मेक श्योर कि आप रिकॉर्ड को डेड लेटर क्यू में पुश करो और लैम्डा को सक्सेस करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो रीट्राई लूप में फंस जाएगा, जो कि बहुत आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और आपको इसमें डायनामो को भी, आई थिंक टेबल को भी मे बी स्लो करे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो या आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस डेमो। थैंक यू।